Hello everybody, welcome to Braille Solution. Today we will be doing question number 6 from exercise 7E. Question is, Rishabh, there's a boy Rishabh who purchased 50 kg of apples for rupees 1200. Okay? So Rishabh purchased cost price of 50 kg apples was 1200. एक लड़का है ऋषभ जिसने क्या करा है 50 kg एप्पल खरीदे हैं at 1200. ठीक है, and he sold them at a rate of rupees 21 per kg. Selling price of 1 kg apples कितना है rupees 21 per kg. उसने इसको कितने में सेल आउट करा ऋषभ ने 1 kg apples at rupees 21. That means selling price of 50 kg apples कितना हो जाएगा? This will be 21 into 50 kg. 1 kg की सेलिंग प्राइस वॉज 21 रुपीज. दैट मीन्स 50 kg की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 21 इंटू 50. ठीक है, 0 5 1 5 5 2 10 रुपीज 1050. Here the cost price is 1200 and the selling price is 1050. इसका मतलब क्या हुआ? Here cost price is greater than the selling price. अगर हमारी cost price selling price से ज्यादा होती है तो क्या होता है? लॉस होता है ऑब्वियसली. ठीक है, और यहाँ पे लॉस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दिस इज इक्वल टू 1200 माइनस 1050. दिस इज इक्वल टू 150 रुपीज. क्लियर है? ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज. तो फिर यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन. ठीक है, this will be 150 divided by 1200 into 100. ठीक है, ऐसी तो निकालेंगे. 0000 3 5s are 15 0 3 4s are 12. Again 2 25s are 50 2 2s are 4. तो ये कितना आ गया? 25/2%. ठीक है, इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 2. ये हो जाएगा 2 1s are 2, we'll get 0 here. 5 नीचे आएगा, 2 2s are 4, we'll get 1. ठीक है, so the answer will be 12 1/2%. Clear? Now we'll come to question number 7. ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? हर क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन, और लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली हो जाएगा ना. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज अ बॉय तुषार, ही बॉट अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज 6000. मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितना है? दैट इज गिवन एज 6000 रुपीज. ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल सो एज टू गेन 10%. हमें ये बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%. उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अगर उसको 10% गेन पे करना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन बी x रुपीज. ठीक है, अब हम यहाँ पे गेन निकाल लेते हैं. गेन विल बी गेन परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. ऐसे तो निकालते हैं हमेशा ना. 10/100 into what is the selling price? This is 6000 rupees. ये क्या है? गेन परसेंटेज. हमने यहाँ पे रुपीज में निकालना है इसे. ठीक है, 00 से 00, so the answer will be 600 rupees. मतलब 600 क्या है? इसका गेन हो गया 600 rupees. ठीक है, we know that selling price is equal to gain plus cost price, है ना? So this will be 6000 plus 600. So the answer will be 6600 rupees. Clear है? Now we'll come to question number 8. वीडियो में शायद थोड़ी सी देर से आवाज आ रही होगी, है ना? तो वो आवाज जो है पीछे की कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी, और वो इतने दिनों से चल रहा है कि मैं आपकी अगर वीडियोस डिले भी करना चाहती हूँ ना कि चलो अब नहीं करती, थोड़ी देर में बनाती हूँ, वो कंस्ट्रक्शन की आवाज इतनी ज्यादा आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट नॉइज. तो चलिए उसको हम छोड़ते हैं. जब पढ़ना होता है तो भाई फिर तो कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ना है. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8.
There is a boy Shivneet. He purchased a motorcycle for rupees 75,000 and he sold it for rupees 70,000. उसने कितने की मोटरसाइकिल खरीदी है? 75,000. क्लियर है? और उसने सेल कितने की करी है? फॉर रुपीज. एक लड़का था शिवमीत, उसने क्या करा? एक मोटरसाइकिल खरीद ली उसने, ठीक, फॉर 75,000. अब भाई उसको पसंद नहीं आई या व्हाट हैपेंड, उसने बोला कि चलो मैं आगे इसको सेल कर देता हूँ. उसने आगे जो से सेल करी है दैट इज एट रुपीज 70,000. क्लियर है? तो अब यहाँ पर हियर द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ? ही इज एट अ लॉस. उसको नुकसान हुआ है. नुकसान कितने का हुआ है? लेट अस फाइंड आउट. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ऐसे ही तो हम करते हैं. तो ये हो जाएगा दिस विल बी रुपीज 5,000. उसको लॉस कितने का हुआ है? 5,000 रुपीज. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लॉस परसेंटेज. वो कितने का हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. दिस विल बी 5,000. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? दिस इज 75,000 इनटू 100. ठीक है? 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 है. ठीक है? अब ये फर्दर डिवाइड करते हैं हम. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0. ठीक? अब मैं 20 डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ. 3 6 आर 18. विल गेट 2 हियर. 2 इज रिमाइंडर. आंसर कितना हो जाएगा? क्वोशिएंट, रिमाइंडर और यहाँ पर डिवाइजर. 62/3%. आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. है ना? इतने कोई टफ नहीं है ना, एक ही जैसा वो लग रहा है सब में. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज निशांत सोल्ड हिज स्कूटर फॉर रुपीज 21,150. एक लड़का है निशांत, ही सोल्ड हिज स्कूटर. सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर यहाँ पे कितनी हुई? 21,450 रुपीज. है ना? 24,000, सॉरी, दिस इज 24,150 रुपीज. मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. उसको प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पर? 15% का. वी हैव टू फाइंड आउट हिज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर. हमें स्कूटर की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी. सपोज द कॉस्ट प्राइस इज x रुपीज. ठीक है? अब प्रॉफिट कैसे का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज प्रॉफिट इन परसेंटेज. अगर प्रॉफिट को हमें रुपीज में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज इनटू द कॉस्ट प्राइस. ऐसे तो सारे क्वेश्चंस में निकाला है. ठीक है? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0. This is 3x by 20. Right? Now we know that selling price is equal to the cost price plus the profit. What is the cost price? X is the cost price. What is the profit? 3x by 20. ठीक है? यहाँ पे और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें? 24,150. ठीक है? दिस विल बी 20. ये हो जाएगा 20x प्लस 3x. 24,150. अब ये कितना हो जाएगा? इंटू 20. दिस इज इक्वल टू 23x. ठीक है? तो अभी हम फर्दर देखते हैं इसे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम. x विल बी इक्वल टू 24,150 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 23. ठीक है? तो ये आपका कितना आ जाएगा? अगर हम इसको करते हैं नाउ व्हाट वील डू हियर इज हम दोनों को इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना. दिस इनटू दिस. तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये वाला 0, दिस 0. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 23. ठीक है? दिस इज सच अ बिग नंबर. तो चलिए इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं ना. 2483 000 डिवाइडेड बाय 23. 23 2 जा 46. विल गेट 2. ये आया 3 नीचे. ठीक है? 21
वो 23 1 23 विल गेट 0 हेयर, क्या आएगा फिर 0 0 0 1 2 3, so the answer will be 2 1 1 2 3 21,000. that means क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए 21,000. क्लियर? ठीक है, सिंपल है ना. सब में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. सब में हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैसे करके. क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10. And this will be the last question of this exercise. There's a boy Rohan. He sold a toy for rupees 220. मतलब यहाँ पे selling price of that toy is rupees 220 and he made a profit of 10%. यहाँ पे profit percentage कितनी हुई है 10% की. We have to find out the cost price of toy. Again this question is also based on the same concept. हम यहाँ पे cost price suppose कर लेंगे x. तो profit कितना हो जाएगा? This will be profit percentage into the cost price. This will be 10 upon 100 into x. ठीक है, ये क्या है यहाँ पर रुपीज में आ गया है प्रॉफिट हमारा. ठीक है, 0 से 0. This will be 10 by x. Clear? Now we know that the selling price is equal to cost price plus profit. cost price कितना assume करा है 10, सॉरी x. profit कितना है x by 10. यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 220 क्योंकि दैट इज गिवन. सेलिंग प्राइस कितनी है 220. दिस विल बी 10x प्लस x डिवाइडेड बाय 10. दिस इज इक्वल टू 220. ठीक है, हम क्या करते हैं अब इस 10 को ऊपर ले लेते हैं. क्लियर? ठीक है, तो फिर 10 प्लस 1x विल बी 11x. दिस इज इक्वल टू 2200. अब क्या करते हैं 11 कितना हो जाएगा 11 विल बी इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, दिस विल बी 200. दैट मीन्स यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी टॉय की? द कॉस्ट प्राइस वाज रुपीज 200. रुपीज का यहाँ पे यूनिट लगा लीजिए. क्लियर है? ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.